की तकरीब थी, आज दुआया तकरीब का आगाज होने वाला है। अगर उठ गए हो तो एक एक कदम और आगे आ जाओ। जी बिस्मिल्लाह, मैं सदके। जी बिस्मिल्लाह। फिर सब किबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं और अब वक्त की नज़ाकत को मैं सामने रखते हुए आप बाबाद बुलंद पढ़िएगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ऊंची आवाज नाल पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इबादत हम्दो सलात और दरूद के लायके सद इज़्ज़त और तकरीम जमी साहबजाद गाने ज़ी वक़ार सादात किराम और मेरे नबी के दर के प्यारे गुलामों शम्मा रिसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आप सभी बखूबी जानते हैं कि आज हम आला हजरत गौसुल उम्मत पीर तरीकत रहबरे शरीयत परवरदाई विलायत जिगर गोशाए सादात इस आस्ताने के मंबा जूदो अता किबला पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक की अजीम तकरीब में आए बैठे हैं। और इंशाअल्लाह मैं वक्त के साथ साथ बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का भी जिक्र खैर, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकातें भी हैं, मैं वो भी इजहारे मोहब्बत करता चलूंगा। सवाए वक्त ज़िया किए इस बज़म का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक कलाम से हुआ चाहता है। ये जगह पूर फरमाएं, क्योंकि बार बार कहूंगा ये सोशल मीडिया के जरिए ऐसे साउंड के जरिए पूरी दुनिया में ये नशरियात दिखाई जा रही है। बार बार कहूंगा तो ये आपके शयान शान नहीं है, इसलिए कि मेरा अकीदा है, मेरा विजदान कहता है हम सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी का ये अकीदा है कि हम हजूर के यारों के भी नौकर हैं और सरकार के रिश्तेदारों के भी नौकर हैं। हम जहां सरकार के किबला सहाबा का जिक्र करते हैं, साथ सरकार के अहले बैत का जिक्र करते हैं, और हम तो कहते हैं कि सादात का उम्मत पर एहसान है कि सब कुछ कुर्बान करके नाने का दीन बचा के उम्मत को तोहफे में दे दिया। इस बज़म का बाकायदा आगाज तिलावत कलामुर रहमान के लिए किबला कारी बरकत हुसैन साहिब से गुजारिश कर रहा हूँ, आप तशरीफ लाएं, तिलावत कलामुर रहमान से इस बज़म का आगाज फरमाएं। आप जितने हज़रात बैठे हो मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह, और जिन्ना जिन्ना पीरां दा लंगर खादा है टिले ला के बोलो सुबहान अल्लाह। इस आस्ताने से माशाअल्लाह दो देगें चढ़ रही हैं, एक है रूह की गज़ा के लिए और एक है जिस्म की गज़ा के लिए। जिस्म की गज़ा के लिए लंगरी हजरात पीर साहब की तवज्जो में लंगर पका रहे हैं, और रूह की गज़ा के लिए मैं इतना बड़ा जुमला देकर किबला कारी साहब को माइक दे रहा हूं कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ कैमरे की आंख आपको देख रही है, अल्लाह के इज्जत की कसम साहिबे मेज़ार की आंख भी आपको देख रही है, मदीने वाले ताजदार की आंख भी आपको देख रही है कि आज गुलाम किस हाल में बैठा है। तिलावत कलामुर रहमान के लिए किबला कारी बरकत साहिब से गुजारिश कर रहा हूं, तिलावत कलामुर रहमान की शहादत हासिल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यातु अन-नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दियह
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह क़िबला कारी बरकत साहिब वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए अल्लाह का पाक कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत से इस उर्स सरापाए कुद्स की दुआया तकरीब का बाकायदा आगाज फरमा रहे थे। स्टेज पर जलवा फरमा इस आस्ताने के चश्मो चराग, इस आस्ताने की बहार साहिबजादा वल्ला शान क़िबला साहिबजादा बैरिस्टर सैयद एहसन हसनैन शाह साहिब अल गिलानी ज़ेब-ज़ीनत आस्ताने आलिया हाजा जो तशरीफ फरमा तो नहीं हुए, लेकिन पूरी मोहब्बतें बरतानिया से बैठकर इस मजलिस मोहब्बत के लिए दुआएं भी फरमा रहे हैं और तवज्जो भी फरमा रहे हैं। इस आस्ताने के सजादा नशीन क़िबला साहिबजादा पीर सैयद मक्की शाह साहिब अल गिलानी ज़ेब-ज़ीनत सजादा नशीन आस्ताने आलिया हाजा और जिनकी पूरी तवज्जो और मोहब्बतों में इसी आस्ताने की चश्मो चराग साहिबजादा वल्ला शान क़िबला साहिबजादा बैरिस्टर पीर सैयद सिब्तुल हसन शाह साहिब अल गिलानी, आप भी बड़ी मोहब्बतें फरमा रहे हैं। आपकी ज़ेरे नगरानी उर्स पाक की तकरीब सजी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम करम फरमाए। आज बाबा जी सरकार के उर्स पे जितने भी मन में मुरादे लेके आए हैं, इस दर से आई कोई खाली ना जाए। आपसे इब्तिदा से लेकर आखिर तक बस एक ही डिमांड है कि जब भी बात सुनो अल्लाह की जिक्र हो या रसूलुल्लाह का जिक्र हो या सरकार के बाग के फूलों का जिक्र हो, आपकी जुबानों पर सुभान अल्लाह होनी चाहिए। ना ना ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलिएगा सुभान अल्लाह। तिलावत से इस बज़म का आगाज हुआ। समात फरमाएं कि कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं। अब वो अपने अपनी मोहब्बतों का, हर एक की मोहब्बत का अपना अपना एक तरीका है। वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाएं और बाबा जी सरकार के पहलू में जलवा फरमा और आराम फरमा। जिनकी मोहब्बतों से कौन वाकिफ नहीं, पीर तरीकत रहबर शरीयत क़िबला आला हजरत पीर सैयद बशीर हुसैन शाह साहिब अल गिलानी अल मारूफ बाबू जी सरकार रहमतुल्लाहि हमदन कसीरा। आपसे मेरी भी मुलाकातें हैं। इतनी जरूर बात कहूंगा, ये सादात के घर की मेरास होती है। जुमला सुनना, सैयद के अंदर ये खूबी होती है कि सैयद सोना भी होता है, सखी भी होता है। और बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से जब मुलाकात हुई, दोनों पहलू मुझे आपकी झलक में नजर आए। जब मिलते थे मोहब्बतें फरमाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहमदन कसीरा आपके अंदर ये खूबी खास थी कि कोई आपसे आम बंदा भी आपसे मुलाकात करता, वो यूं महसूस करता था जैसे पीर साहब से बड़ी मुलाकातें हुई है। तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमाया। जितने हजरात उलमा आ रहे हैं, मैं सभी के अस्माई गिरामिया से वाकिफ नहीं, आप साथ साथ मुझे नाम बताते जाएंगे। मैं हजरात उलमा का तारफ भी आपके सामने रखता जाऊंगा। कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं ना, सुभान अल्लाह बोल सो तो गल बन सी, ऊंचा ऊंचा बोल सो। कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं, क़िबला तवज्जो फरमाया। कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं ते हुसैन तो वड्डा नवाब कोई नहीं। कौन हुसैन? जिसने नाना के दीन की खातिर सब कुछ मैदान करबला में कुर्बान कर दिया। तवज्जो फरमाना, कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं ते हुसैन तो वड्डा नवाब कोई नहीं। यकीन जानो सादात का दर है।
अगर सुभान अल्लाह की खैरात, मायूस तो जाऊंगा नहीं, इसलिए कि बाबा जी का लंगर पूरी दुनिया में फैला है। आखिर मसला के ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं, ते हुसैन तो वड्डा नवाब कोई नहीं। एड्डा वड्डा नवाब कि सरकार सजदे में है, हुसैन पुश्त पे सवार है। आका सजदे में है, हुसैन पुश्ते रसूल पे हैं। आका सजदे में हैं, जबरील आते हैं, ऐ महबूबे खुदा रब का पैगाम लेके आया हूं। जब तक शहजादा खुद न उतरे सजदे से सर न उठाना, सजदे से सर न उठाना। और पास से आधी दुनिया का हुक्मरान जनाबे उमर गुजरे, देखा सरकार सैन मस्जिद नबवी के सैन में सरकार ने अपनी पुश्ते मुबारक पे जनाबे हुसैन को उठाया है। पास से आधी दुनिया का हुक्मरान जनाबे उमर गुजरे, गुजर के मुस्कुराए, फिर अर्ज करने लगे, वाह हुसैन, वाह हुसैन, देखिए तो सही ना सवारी कितनी आला है। नीचे से नबियों के सुल्तान बोले, ए उमर ये भी देखना सवार कितना आला है। ना ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की बड़ी फजीलतें हैं किबला। दरख्त लगते हैं, गुनाह माफ होते हैं, लेकिन मैं शाह जी के कदमों का सहारा लेकर इस आस्ताने के नौकर बन के जुमला दे रहा हूं। जितने ऊंचियों बोलो सुभान अल्लाह, भूख भी ज्यादा लग सी। घर का खाना ज्यादा खाएं, हाजमे के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है बैरिस्टर साहब के बिला। लेकिन इधर की ये खैरात और सौगात और मोहब्बत है, लंगर जितना भी खाओ शिफा ही शिफा है। ये दस्तार फजीलत में सजी सजाई शख्सियत नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा किसी पीर के रंग में रंगा नजर आता है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। कुरान तो वड्डी किताब कोई नहीं, ते हुसैन तो वड्डा नवाब कोई नहीं। नबी ते पढ़ो दरूदो सलाम, ऐस तो वड्डा सवाब कोई नहीं। और दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, अरे सलाम पढ़ने से उनका जवाब मिलता है। जो करे इनकारी दरूदो सलाम से उसे कब्र में अजाब मिलता है, और जो जी भर के पढ़े दरूदो सलाम उसे कमली वाला आप मिलता है। आज उस दर पे खड़े हो, सादात का आस्ताना है। इस घर की ये मेरास और खैरात है कि कोई अगर रोटी मांगने आए, सिर्फ रोटी नहीं ऊंटों की कतार दी जाती है। यार टिल्ले पे बोल रहे हो। मैं शायद कभी कभी ये जुमले क्या ही देता हूँ तंग आके कि इंज ना बोलो, पता चले तुसा एक बोतल खून नहीं उन पे दे आए हो। टिल्ले लाई तो बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे बोल को जो जिम्मेदार हूँ, जिम्मेदार सादात के दर का नौकर हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, इधर रसूलुल्लाह के जिक्र में बोल के जाओ। कब्र में जाओगे, जब कब्र में जाओगे आका बोल के कहेंगे मेरा नौकर आया। इधर आप बोलो, उधर सरकार कहेंगे ये मेरा गुलाम आया है। और अगले सिरा खान को सदा दे रहा हूँ कि कब्र की पहली रात भी क्या रात होगी। ना टिल्ले बोलो जुबान अल्लाह। कब्र की पहली रात भी क्या रात होगी। अरे कब्र की पहली रात भी क्या रात होगी। वहां आका से मेरी आपकी बस पहली मुलाकात होगी। मैं बहुत बड़ा जुमला कहकर गुजर रहा हूं कि कब्र की पहली रात भी किबला, कब्र की पहली रात। माशाल्लाह आस्तानी आलिया गैल गज्जन से अजीम मद्दाहे हबीब किबरिया, एक आस्ताने की बहार साहिबजादा वल्लशान पीर तरीकत रहबर शरीयत किबला साहिबजादा पीर यूनस साहिब दामत बरकातुल कुदसिया आप जलवा फरमा हो चुके हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से खराज तबरीक पेश करता हूँ। नारे तकबीर,
हाथ चाया जड़ा ना चासी मैं पीर साहब नु पाई ते जासा नहीं बोलिया जाए। नारे तकबीर दोए जाए, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। बारगाहे खैरुल अनाम में अगर ये 2-3 बंदे कुर्बानी दे दे, उठ के हथे अगे आ जाओ, ए जगह खाली है ते आने वाले मेहमाना वास्ते तुसी आ जाओ। बिस्मिल्लाह, मैं सदके बिस्मिल्लाह, मैं कुर्बान। जितने करीब बेसो थोड़ा बोल सो तो ज्यादा सुनता जासे। दूर तो आप जिन्ना मर्जी बोलो, वाज अच्छा नहीं गई, जान छुट्टा नहीं गई। अब बोलो एक बार सुभान अल्लाह। इतना मौलवी की तकना सवाब नहीं सोनियो जितना बोलना सुभान अल्लाह सवाब है। तुसा बोल सो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं जब उठ के जाओ, कोई पूछे बाबा जी सरकार के उस पे गया था, क्या लेके आया है, उसे कह देना अरे एक तो उस आस्थाने का शहजादा बैठा था, रज रज के दे के आया हो। दूसरा जन्नत में अपने नामा अमाल में बूटे लगा के आया हो। बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया नात के लिए मैं किबला कारी आसिफ साहिब से गुजारिश करता हूँ, तशरीफ लाएं बारगाहे खैरुल अनाम में हदिया नात पेश फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा किबला शाह जी और जितने भी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गला में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मोहब्बत से दुरूद पढ़ना है, मुख्तसर सी मेरी हाज़री है। कोई ज़बान खामोश न रहे, क्योंकि ये वो बारगाह है, यहाँ पर अपनों का क्या कहना, यहाँ से हालियात गैर भी जया नहीं करते। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ जन्नत की सैर कर रहे हैं, फरिश्ते मकान तैयार कर रहे हैं, अचानक रुक जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं फरिश्तों रुके क्यों हो? तो अर्ज़ की या रसूल सल्लम आपकी उम्मती का इंतज़ार कर रहे हैं, कब किसी महफिल में बैठकर सुबहान अल्लाह पड़ेगा, तो हम उसके लिए जन्नत में मकान तैयार करेंगे। ऊंची आवाज़ से बोलो सुबहान अल्लाह, आखिर तक आवाज़ आए रो, ऊंची आवाज़ से बोलो सुबहान अल्लाह। अब दुरूद के लिए कोई ज़बान खामोश नहीं, मिल के पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पताया पनो आलादा मंदियां नो गल लाना, कम लजपालांदा मंदियां नो गल लाना, कम लजपालांदा। जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना बाबाए ज़हरा दा, बाबाए ज़हरा दा हसने दाना नाए, बाबाए ज़हरा दा हसने दाना नाए। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं मुख्तसर से हाज़री लगाऊंगा क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं हमने उनको भी वक्त देना है, तो मुख्तसर सी नात है मेरी, आप सब ने मेरे साथ मिलके पढ़ना है। न ऐसी ज़ुल्फ़े न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा, जवाब होंगे सब मिलके पढ़ें, जवाब होंगे
सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। बज़ोर में शिर हसीन सारे मुकाबले को इकट्ठे होंगे। बज़ोर में शिर हसीन सारे मुकाबले को इकट्ठे होंगे। सब से पहले यकीन मानो बिलाल का इंतखाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफ़ा का जवाब होगा। कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। और ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। कितने लाशें पड़े हैं करबल, हुसैन का सर कहाँ है बोलो। जवाब आया कहीं बोने दे पे पढ़ते उम्मुल किताब होंगे। जवाब आया कहीं बोने दे पे पढ़ते उम्मुल किताब होंगे। न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। आलिया पुनाग शरीफ पीर तरीकत रहबरे शरीयत पैकरे इश्क मोहब्बत पैकरे सिद्को सफा आला हजरत किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब अल गिलानी ज़ेबो ज़ीनत आस्तान आलिया मरकती दरबार आलिया पनाग शरीफ। आप हमारी इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं आस्ताने आलिया के जुमला साहबजादगान की तरफ से स्टेज पर तशरीफ फरमा जुमला खुलफा की तरफ से उलमा की तरफ से और खादम अहले बैत की तरफ से सरकार को यहाँ आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खराज तबरीक पेश करता हूँ। दवा गो था हूँ रहूँगा। अल्लाह करीम मेरे मोहसन कायद को लंबी जिंदगी अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। माशाअल्लाह हमारी बज़्म मोहब्बत में आज की तकरीब सईद के दूल्हा पीर तरीक़त और रहबर शरीयत पुरवरदाई विलायत जिन पर अहले सुन्नत भी फ़ख्र करती है, जिन पर अहले मोहब्बत नाज करती है और जिनके घर की सौगात है गुफ्तगू और मोहब्बत आपके आस्ताने की सौगात है, उस बड़ी दरगाह के चश्मो चराग पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदाई विलायत जिगर गोशाए सादात आले नबी औलाद अली के फरजंद अंजमन आला हजरत किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब अल गिलानी ज़ेबो ज़ीनत आस्तान आलिया पनाग शरीफ आप जलवा फरमा हो चुके हैं। यकीनन तकाज़े अदब भी है और तकाज़े मुवद्दत भी है कि सिर्फ अगर आस्ताने का पीर हो तो बड़ा मकाम होता है, अगर आस्ताने का पीर भी हो और फिर नबी की आल का शहजादा भी हो। मैं सरकार के लिए ये जुमले कहा भी करता हूँ कि आप सिर्फ साहबजादे नहीं हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे भी हैं। ऊंचा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि काफ़ी मुद्दतों के बाद सरकार जी के कदमों में हाज़री का शर्फ नसीब हो रहा है। मैं वक्त की नज़ाकत को रखते हुए सामने मुझे जिस तरह हुक्म हुआ मैं अजीम मद्दाही हबीब किबरिया की तरफ सफ़र करने लगा हूँ। मुझे हुक्म है कि बारगाह हुसैन में सलाम मोहब्बत पेश करें।
हुसैन ने हमारे लिए जवान अकबर दिया और हुसैन का गुलाम सुभान अल्लाह एडी ढिल्ली ऊंचा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अगर कोई पर्चा हो गया तो पीर साहब माशाअल्लाह इत्थे बह के सब कुछ कर सकने ने। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मैं बारगाह इमाम अली पाक में सलाम मोहब्बत और उनके बाद इंशाअल्लाह यूनुस सरवरी साहब के कदमों में दरखास्त मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। साबदात गाना पीराने उज़ाम की पूरी तवज्जो में कि अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। ना ना ऊंचा बोल सो सुभान अल्लाह। अगर तू साडी बोलन दी मर्जी है तो ऊंचा बोलो, नहीं तो चुप ही रहो। अब मेहमाना वास्ते सुभान अल्लाह बचा के रखो, क्योंकि इस इलाके की सौगात और खैरात मेहमान नवाजी वड्डी है। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की भी ना थी हुकूमत यजीद की। अरे सदिये हुसैन की है जमाना हुसैन का। कौन हुसैन? कौन हुसैन? रसूल नाना बाबा अली ये, रसूल नाना बाबा अली ये। अजय भी पूछना है हुसैन की ये। तवज्जो तवज्जो करया। रसूल नाना बाबा अली ये। अरे रसूल नाना बाबा अली ये। अजय भी पूछना है हुसैन की ये। हुसैन दी मां और नबी दी धी है। अजय भी पूछना है हुसैन की ये। हुसैन गोदे नबी च पलिया। हुसैन गोदे नबी च पलिया। ये तीसरा इमाम है ओ चलिया। हुसैन पंज तन दा पंजवा जी है। अजय भी पूछना है रसूल नाना बाबा अली ये। रसूल नाना बाबा अली ये। अजय भी पूछना है हुसैन की है। और हुसैन मेरा हुसैन तेरा। टिलियाना ना बोलो सुभान अल्लाह। ए ऊंचिया बोलो सुभान अल्लाह। मैं सदके जाऊं और ऊंचिया बोलो सुभान अल्लाह। टिल्ला तो बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन मेरा हुसैन मेरा हुसैन तेरा। हुसैन मेरा हुसैन तेरा। हुसैन इनका हुसैन उनका हुसैन सबका हुसैन रब का। वो खुशकियों का समंदरू का सूफियों का कलंदरू का। हुसैन कर शहीद न होता आज घर घर यजीद होता। अरे नबी की सुन्नत आया न होती खुदा के घर में आज़ान होती। और अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है। आयो सुनियो सदके जाओ तो साडे होते या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। शादी किबला परसों मैं शेरी चतर खड़े होकर मैंने कहा कि जितना इंडिया से कश्मीर लेना इस वक्त मुश्किल बना हुआ इतना ही सुनियो से सुभान अल्लाह लेना औखी है। हाँ तो सब बोलो सुभान अल्लाह। ऐशा जी तो साढ़े तर दुआ फरमासन तवज्जो फरमासन। और 1000 रातों के सजदे एक तरफ हैं, अल्लाह के वली की निगाह एक तरफ है। जो क्या चाहता ना ये बाबे कुछ नहीं कल मैदानी आया ही नहीं। लग पता गया बाबे बड़ी शान है। ये बड़े करम वाले ने। ये बाबा एक बाबा आया और एक कश्मीर की सरजमी पर लोगों ने उन्हें जाना माना। नाम है पीर हैदर शाह मस्त कलंदर। एक बाबे के कदम लगे फिर फैजान सिर्फ कोटली या कश्मीर तक नहीं है लोगों। दुनिया के कोने कोने में जाओ आपको हैदरी संगत का दीवाना नजर आएगा। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है। फातिमा का चैन जिंदा है। कौन जिंदा है? मेरा हुसैन जिंदा है। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है। फातिमा का चैन जिंदा है। ना पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से। जब सुनो आजान तो समझो हुसैन जिंदा है। आपकी निमावतों में आस्तानी आलिया गैल गज्जन की बहार पीर तरीकत राहबर शरीयत किबला साहिबजादा साईं मोहम्मद यूनुस साहिब हैदरी आपसे इंतहाई अदब से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। हम सभी को साथ लेकर लजपाल की सोनी बारगाह में हादिया इनात पेश फरमाएं। नारे तकबीर हाथ चाहो अगर जाती दे चाहो अगर दारे बंदे नो माफी जी। नारे तकबीर
दोए जय नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, नारे हैदरी। तमामी हजरात मोहब्बत के साथ जिस तरह स्टेज सेक्रेटरी साहब ने आपको चमकाया हुआ है उसको चमक को जारी रखते हुए बिल्कुल मुख्तसर हाज़री होगी, चूँकि सब ने आज बल्कि साहिब मज़ार हज़रत किबला पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब गीलानी रहमतुल्लाह अलैह भी चाहते हैं कि मेरे पीर खाने का कोई शहजादा बैठा हो और वो गुफ्तगू करे। और फिर पीर सजादा नशीन आस्ताना अलिया हाजा पीर हसन शाह साहब गीलानी सरकार भी तशरीफ़ लाए और ख़ुसूसी इस महफ़िल के लिए इंग्लैंड से आना फिर चला जाना ये थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी मोहब्बत को जारी रखते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज़ बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या मालिक मुल्क दी हमद पहले सट जिदे अमर दी थड़क दी नहीं, और तेरा ही खावा ते तेरे ही करा शिकवे रोजी फिर भी न करे दी रुक दी नहीं। ओस शजर तू ओ शाख जाए कटी जड़ी नाम लैके तेरा झुकदी नहीं। ला महदूद ते ला शरीक अल्लाह ओ बंदा मुक जाना सिफ्त मुकदी नहीं। सरकार पनागवी फरमाते ने कुर्बान हजूर दे नाम तू ओ जिदे उम्मती असी मुहम्मदिया सानू इश्क रसूल ने रंग दिता ओ गुनाहगार भी हाँ मुहम्मदिया। जदों मीम थी चुक हिजाब तकिया कीती नहीं इनकार मुहम्मदिया। रंगा रंग दे बेत असरार खुले वो सरवर नूर अनवार मुहम्मदिया। वो सरवर नूर अनवार मुहम्मदिया ते वारस दो जहान दा मिले जिसनू उसनू तोए जहान दी लोड़ की है। अल्लाह आप जे फकर ते फखर करदा बादशाह कहान दी लोड़ की है। जेड़ा यार दी विच कबा वसे भला ओनू घबरान दी लोड़ की है। ओ सरवर शाह एक प्यार ते गल मुकदे इतने चक्कर चलान दी लोड़ की है। पढ़िए सल्लल्लाहु इस शेर का मैं एक लफ्ज भूल गया। सरकार फरमाते हैं आ जड़ा यार दी विच कबाव से भला ओनू घबरान दी लोड़ की है। सरवर शाह यार दा बसल चाहे अगे आ शर्मान दी लोड़ की है। ता मैं करा सजदाया वो सामने तू आखो सुभान अल्लाह। ए जेड़े दूर दराज बंदे बहुत ज्यादा लंगर ने उपर इत्थे इतना बड़ा लंगर है, चूंकि गौसे पाक नहीं औलाद लंगर दे रही तो किसनी कमी है। सब हजरात महफिल चाहिए जाया करो, इधर उधर छुप छुप के ना बैठ के अपनी गल्लां ना करो, बल्कि सरवर शाह जे नबियार दा वसल चाहे अगे आ शर्मान दी लोड़ की है। ऐस चौखुट जड़ा बैसी
उस पर अल्लाह ने नूर ने मोतियां नहीं बारिश हो सी ते जड़ा दूर रहा खाई रोटी तो चला जासी बीमारियां तो जासन लेकिन दिल नहीं बीमारी लैके जासी इस वास्ते मोहब्बत ने नाल एक दफा आखो सुभान अल्लाह जनाब फरमाते ने तां मैं करा सजदा आबो सामने तू नहीं तो मथा कसान दी लोड़ की है ओ गिट्टे गोडियां नू पावा चंडियां क्यों इवें लक दुखान दी लोड़ की है इवें लक दुखान दी लोड़ की है ते पंजे वक्त फरेब दा पा जमा ओ खलकत पिछे लगान दी लोड़ की है सरवर शायक प्यार ते गल मुकदी बस इतने चक्कर चलान दी लोड़ की है पढ़िए सल्लल्लाहु अच्छा मैं इन्होंने कलाम पढ़ना होना है चूंकि हर किसी याद नहीं होनी नकीबे महफिल बड़े जबरदस्त है ना तो मैं इन्हें की गल सुनाना है कि पीर मंजूर शाह रहमतुल्लाह अलैह फकीरी इन्होंने करनी है पर जाग लगाने वाला पीर हैदर शाह कलंदर है अच्छा ये कवाल सन सरकार दसने कि जिस वक्त भी घबरान या कोई गल होया तो अगर किथे पीर मंजूर शाह पीर मंजूर शाह साहब को सुनने के ओ दिस दीवे कुली यार दी ओ मंजर जड़ा है उसने असा कुछ हिस्सा भी ना पेश कर सकने लेकिन सरकार एक शेर लिखिया तो मैं सरकार ना शेर पेश करना है सरकार जनाब ने बारगाही पेश करने सरकार फरमाने आ विच फकीरी दानवा ने तीन गल्लां फरमाइया अव्वल याद हमेशा रखे अपनियां बुराइयां चुप रहे ते खौफ हशर थी पिया दिले विच डोले बोले तो मंजूर फकीरा राज हकीकी खोले अच्छा जो शेर पेश किया सरकार फिर उत्थे दिलासा फेरिया तको हुण नजरे करम होने लगी जाग लगे सरकार सिर पर हाथ रखी आने पीरो ये तो तुसा बयान किया है तो मौलवियों का तरीका आ हुण फकर ना तुसा मैं दसना है हुण तुस तको के पीर हैदर शाह कलंदर ना हाथ होवे ते पीर मंजूर शाह आले नबी औलादे अली होवे तो के कैफियत होनी तुसा लोगों की दसना चाहना है क्योंकि अगले साल पता नहीं हो सके नहीं आखो सुभान अल्लाह सरकार हाथ रख के फरमाने के इससे शेर इससे काफिया लतीफ की मैं चलाना है सरकार फरमाने की पीर मंजूर शाह जी विच फकीरी दानवा ने तीन गल्लां फरमाइया अव्वल अपना आप बंजावे पावे हक सफाइया अपना आप रह सी ना ये गल आखनी सरकार नहीं तो पीर मंजूर शाह मजजूब हो गए उन्होंने साथी साइंस जमान अली साहब रहमतुल्लाह अलैह एक साइंस जमान अली साहब रहमतुल्लाह अलैह दूसरे जितने फरमाने के जो एक कैफियत हुई तो पीर मंजूर शाह साहब ने अव्वल अपना आप वंजावे पावे हक सफाइयां और चुप रहे ता खौफ दीदारू आखो सुभान अल्लाह चुप रहे ता खौफ दीदारू कता हुवन थी डोले बोले तो मंजूर फकीरा राज हकीकी खोले क्योंकि यक रंगी विच दूजा आलम किवें नजरी आवे वहदनीयत दे विच हैदर ओ किथे गैर समावे वहदनीयत दे विच हैदर किथे गैर समावे अच्छा मैं फिर अपने पीर ना कलाम में पढ़ा कि जिथे भी बैठे ने हो मैं पढ़ना होना लेकिन इस शेर की समझने में कि अरसा हो उस पर उतरी ना सकिया चाहे मोड़े वाले नहीं निस्बत वह चाहे गोलड़े वाले नहीं हो वह चाहे पनाग वाले नहीं हो वह रोजे पर हाजरी है या दूर है जनाब फरमाने के ओ दिल पीर दी नजर दा निशाना रख ले
ओ दिल पीर दी नजर दा निशाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले। मसाल देने के किते हीर दे लैला सोनी साहिब ससी, ओए तेनू इश्क वाली गल किसे खोल न दसी, तेनू इश्क वाली गल किसे खोल न दसी। अखा लाए ओथे आखो सुभान अल्लाह, अखा लाए ओथे ऐथे दा बहाना रख ले, अखा लाए ओथे ऐथे दा बहाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले। हो दिल पीर दी नजर दा निशाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले। आखो सुभान। अच्छा एक किस तरह गुम उन्होंने दसने सरकार बाबा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बाबा गुलाम फरीद सरकार फरमाने कि अजराइल गया विच थल दे, किसे मुरीद कोल गया, किसे आशिक कोल गया, किसे पीर ने मुरीद कोल जाए ताकि मुरीद की तक्के तो उसकी मोड़े वाला याद आई। उसको पूछा तू कौन है, तो आखे मैं पीर सैयद साईं मुश्ताक हुसैन शाह साहब किजलानी वाले को पूछा, मेरे को सवाल किया कल्ले दीवाने मजदूर, मेरे को पूछने पढ़ने कलाम माइया बड़े आगर वेड़े मोजाज, तो मैं पूछा जनाब मेरे को सवाल किया, उन्हें कहा ए कौन है, ए कौन है। मैं आख्या जी पीर साईं मुश्ताक हो, ए कौन है, उसला ले सरवर शाह। आए हाय सुभान अल्लाह, इसकी आखने इतने बाबा गुलाम फरीद सरकार फरमाने, सरकार फरमाने ने कि अजराइल गया विच थल दे लैन ससी दी जानी, ओए जान ससी विच नजर न आई, खड़ा मलकल मौत हैरानी। क्या ससी अजराइल की लबना ओ जिंद लै गया पुन्नू खानी, यार फरीदा मोया नू मारे ओ कदों रब दा ए फरमानी। अखा लाए ओते ऐथे दा बहाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले। जनाबे नकीबे महफिल ते सब पीरां ने उस बैठे ने, ए नुकते वाली गल है जिस पर मैं आजकल अमल थोड़ा थोड़ा शुरू करी गिंदा। पीर साहब जाने सरकार फरमाने विच मीम दे तू मीम हो समा के वेख ले, चुक मीम दाओ नकाब पेत पाके वेख ले, चुक मीम दाओ नकाब पेत पाके वेख ले, अवैस करनी वाला यार तू याराना रख ले, अवैस करनी वाला यार तू याराना रख ले। आखो सुभान। इस वास्ते कीता कि समझ चशना ना बड़ी दूर गल, रोज पीरों की सताया वा, ठका ठक ना कोल न्याज ना कुछ हालत है, मैं रोज आया ना ये भी नहीं। जनाब फरमाने कि थोड़ा थोड़ा दूरी रखिया कर, दूरी रख ऐसी जिस तरह अवैस करनी रखी। मोहब्बत बड़े दिने भी वैसा तू हाजिर ही होवे 24 घंटे। सरकार फरमाने अवैस करनी वाला यार तू याराना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले। हो दिल पीर दी नजर दा निशाना रख ले, सोने यार दी गली आना जाना रख ले। गोजरी ना एक शेर पढ़ना ही पैसी, क्योंकि मैं इतना बोलना ना सा मेरा गला खराब हो जाना सी, लेकिन चलन लगे साउंड सिस्टम सड़े बड़ा अच्छा चलाने। तो सरकार बाबा पीर हैदर शाह मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सरकार फरमाने के गोजरी ना शेर ने आखो एक दफा सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। आस्ताना आलिया जिस दरबार में मैं जिक्र कर रहा था, आस्ताना आलिया चौकी शरीफ ने सजादा नशीन जनाब साईं मखदूम हुसैन साहब बिस्मिल्लाह।
सुभान अल्लाह जी। अच्छा सरकार समात फरमाओ। एक दफा आखो सुभान अल्लाह ताकि पता हुआ कि हाजिरी हो रही। सारे तवज्जो कर सो। पीर सैयद मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पीर ना कलाम पढ़न लगाया तो सरकार फरमाने के रे रुसनाई थारी, रे रुसनाई थारी, वे बालियों में गलू वास तो पीर फकीर वो में, रे रुसनाई थारी बालियों में गलू वास तो पीर फकीर वो में, मेरो बख्श गना कसूर जेड़ो, मेरो बख्श गना कसूर जेड़ो, पुलन हार पुतलो तक सीर वो में। सरकार फरमाने जे तू परते आवे छाती ओए कुट लावे, कुंडो पर बंडू खंड खीर वो में, हैदर शाजे अज वसाओ लगू। आखो सुभान अल्लाह। हैदर शाजे अज वसाल गो, रोट चाड़ दे सू खाजे पीर वो में। ये आशिकानी महफिल है, आशिक ने दरबार पर बैठे हो, ये आशिकानी महफिल है। आशिकानी महफिल च आशिकाना कलाम पढ़ने की बड़ी लज्जत आ रही है। आखो सुभान अल्लाह। मैं इतना पढ़ने ना कोई नहीं, लेकिन एक गल याद रखो कि जेड़े आला हजरत नो ज्यादा कलाम पढ़न वाले हो, पैगाम आला हजरत शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, सुन्नियाना ताजदार बादशाह, सारे अहले सुन्नत वल जमात मुत्तफिक और दुए भी मनने। आखो सुभान अल्लाह। तो सरकार क्या फरमाने? सरकार फरमाने के सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का या है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है। आखो सुभान अल्लाह। तवज्जो नहीं, नहीं पता लगी जो कोई तकरीबन 41 साल हुई है, तवज्जो हुई जानी कि सुनो ध्यान इधर सदा शेर जया हो गया। आखो सुभान अल्लाह। ये अकीदा देने के या रसूल अल्लाह तुसा तो नूर ही हो, लेकिन मैं गल करना है कि ये घराना तोड़ तक नूर ही है। इस वास्ते मैं पढ़िया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह दौरान हाज़री दिगर साहबजादगान ज़ी वक़ार तशरीफ़ फरमा हुए। मैं सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मुझे जिस तरह हुक्म हुआ है मैं उस पर पैरा दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरह किबला ने फरमाया ये हकीकत है कि आपकी तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब मैं जिस शख्सियत को दावत मोहब्बत दे रहा हूँ, ये जोहर निकाबत दिखाने के जुमले नहीं हैं, मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उस आस्ताने पर इनका इंतखाब फरमाया और बाबा जी सरकार के जिन पर तवज्जो है, अल्लाह के इज्जत की कसम है लोगों, जब ये बंदा खुदा बोलता है अल्फाज मुंह से निकलते हैं
दिल पे दस्तक होती है और फिर मुंह खुल जाता है और सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाती है। मैं शेर अली के शहजादे को दावत सुखन दे रहा हूँ और मुझे हुक्म भी आया है कि थोड़ा सा अली को और पढ़ के किबला शाह जी को दावत खिताब दें। अली वो हैं जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। पिछले दिनों किसी ने मुझे व्हाट्सएप के कहा था कि तुसी बहु पे अली करने हो। मैंने कहा हमें अली का जो जिक्र है ये मेरास में मिला है, बल्कि जब हमें गुट्टी, हमारे घर बच्चा पैदा होता है उसे गुट्टी दी जाती है, उसे अली अली करके दी जाती है। और जब जनाजे उठते हैं तब भी जिक्र अली अली होता है। और मैं शाह जी की तवज्जो में शाह जी के कदमों पे हाथ रखकर एक अपनी दिल की दुआ पेश करके जा रहा हूँ। दोस्तों मेरी तमन्ना है जब मेरे जिस्म से रूह निकले लोग पूछे कौन मरा है, यूं तारफ कहा जाए अली का नौकर मरा है, अली का नौकर मरा है। अली का वो दरबार है कि भला जो मांगने आए, जो सवाली आए, जो सवाल करे अली जवाब दे देते हैं। आपकी तवज्जो लेने सिर्फ 4 से 5 मिनट किबला पीर साहब के खिताब से आधारे ले रहा हूँ। एक फकीर बैठा था दरिया के किनारे, हाथ में वो मखसूस शिनाख्ती कार्ड था, उसका डंडा। पास से एक मौलवी साहब बड़े इल्म पे गुमंड करने वाले, क्योंकि किसी ने कहा था ना सनु इल्मा विच ना फसा मुल्ला को यार दी गल सुना मुल्ला। वो पास से गुजरे ने सलाम दिया तो आगे फकीर था, फकीर अकीदे का बड़ा पक्का होता है। फकीर ने जवाब दिया और कहा या अली मुश्किल कशा। मौलवी साहब को तप चढ़ी हो, ये मैं लोगों को कहता हूँ मुश्किल कशा सिर्फ अल्लाह, तू अली के लिए कह रहा है। कहा हाँ मौलवी साहब तू साडा रास्ता अपना, मेरी राह अपनी, तुसी अपना कम करो, मैं पे अपना कम। मौलवी ने कहा नहीं, अगर अली मुश्किल कशा है तो अली से कहा जाए आके मेरी टांग या बाजू तोड़े। फकीर था उस जगह, तुसानी अली नहीं कोई बाड़ी सांझी नहीं, कोई जायदाद मबात ना केस भी नहीं, अली की के लोड़ तुसानी लत्ता पन्नन दी। वो बार बार जब इसरार किया ना मौलवी ने, फकीर को तप चढ़ी, उठाया डंडा, मौलवी को दे मारा, मौलवी की टांग टूट गई और कहा अरे तू कहता था अली को बुलाए टांग या बाजू तोड़े, ये टांगे बाजू तोड़ना ये अली ने अपने नौकरों के जिम्मे लगाया हुआ है। अली को तो तब बुलाया जाता है जब खैबर फतह करवाना हो, और अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। मेरे अली के जिक्र को अदना न समझ ए लाइन, ये वो नाम है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। मैं किबला की तरफ सफर कर रहा हूँ, अली की बारगाह है, सलोनी का खुतबा दिया, जो मन में आए पूछो जवाब दूंगा। एक किबला मुनाफिकीन का, जिस तरह साईं साहब फरमा रहे थे, नसीर मिल्लत ताजदार गोलड़ा, अजान समाज फरमा
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। शायद बात लंबी हो जाए और मैं सबसे बड़ी यही नकाबत समझता हूँ कि वक्त का बहुत एहसास किया जाए। ना अलकाबात का सहारा लूँगा, ना अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ। अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए मैं सईद मखदूम साहिब से कजलानी शरीफ से जो तशरीफ़ फरमा हैं, आपसे इंतहाई अदब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ, अपना पैगाम मोहब्बत हमारी इस्मातों की नज़र फरमाएँ। इनके बाद इंशाअल्लाह हम किबला साहिबज़ादा वल्ला शान हुजूर किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब की तरफ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ सफ़र करेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। थी जिसके मुकद्दर में गदाए तेरे दर के कुदरत ने उसे राह दिखाए तेरे दर के कुदरत ने उसे राह मैं भूल गया नक्शो निगारे रुखे दुनिया मैं भूल गया नक्शो निगारे रुखे दुनिया सूरज जो मेरे साथ मन आए तेरे दर के सूरज जो मेरे साथ रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट कर रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँव से लिपट गए जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर के थे जिसके मुकद्दर में और आया है नसीरा
तमन्ना यही लेकर आया है नसीराज, तमन्ना यही लेकर पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर के। माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए किबला साहिबजादा सब अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। अहबाब गिरामी कदर, आज आप सबको बखूबी अया हैं कि किबला आला हज़रत किबला पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब अल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक है। इस मौका पर अगर मैं किबला पीर सैयद बशीर हुसैन शाह साहिब अल गिलानी अलमारूफ बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का नाम ना लूँ तो ये मोहब्बत में कमी होगी। आज की इस तकरीब सईद की ज़ेर सदारत साहिबजादा वल्ला शान किबला साहिबजादा बैरिस्टर पीर सैयद अहसनुल हुसैन शाह साहिब अल गिलानी आपकी ज़ेर सदारत इस तकरीब की गड़ियाँ दुआएँ करीब आ रही हैं। और आज की तकरीब सईद की ज़ेर सरपरस्ती इस आस्तान आलिया के सजादा नशीन साहिबजादा बैरिस्टर पीर सैयद मक्की शाह साहिब अल गिलानी सजादा नशीन आस्तान आलिया हाजा आपकी ज़ेरे सरपरस्ती इस बज़म को सजाया गया है। और ज़ेरे नगरानी साहिबजादा वल्ला शान किबला साहिबजादा बैरिस्टर पीर सैयद सिब्तुल हसन शाह साहिब अल गिलानी वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए बस शहर मदीना की बात छिड़ी थी तो 4 मिसरे पढ़ के मैं माइक आला हजरत के हवाले कर रहा हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर फूल बिखरे हुए हों तो उनकी कदर नहीं रहती है, वो पाँव के नीचे रौंद दिए जाते हैं। और अगर वही फूल गुलदस्ते में आ जाएं कीमत भी बढ़ जाती है, कदर भी बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ी सी तकलीफ दूंगा, उठ के थोड़े जे करीब आ जाएं, ये जो खला है इसको पूर कर दें। और पीर सब किबला ने जो मोती, जो नूर के मोती, जो मोहब्बत के मोती, जो इश्क के मोती, जो मुवद्दत के मोती दरबार मुस्तफ़ा से लेकर बाबा जी सरकार के आस्ताने से लेकर हमारे पास हाजिर खिदमत हैं, वो पैगाम मोहब्बत हमारी समातों की नजर फरमाएंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ के पीर सब किबला को दावत मोहब्बत दे रहा हूँ कि आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। सरकार ने सरकार के शहर की बात छेड़ी, आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। जहां दिन रात अल्लाह की रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। अरे लगे जहां मेले हैं मदीना उसको कहते हैं। अरे आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। जहां दिन रात रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। अरे लगे जहां मेले हैं मदीना उसको कहते हैं। जहां हसनैन खेले हैं मदीना उसको कहते हैं। जहां हसनैन खेले हैं मदीना उसको कहते हैं। और जुल्फ देखी है न नजरू ने कटा देखी है। अरे जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है, जुल्फ देखी है न नजरू ने कटा देखी है। लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। आपकी नी मोहब्बतों में ना अलकाबात का सहारा ले रहा हूँ, ना अल्फाज का चुनाव कर रहा हूँ। इतना जरूर कहूंगा कि बाग अली के फूल हैं। टिल्ली सुभान अल्लाह, ये थोड़ी जी बोलो ना ऊंचे सुभान अल्लाह। मुझे जिस तरह साहबजादा साहब को हुक्म आया, मैं क्योंकि जनाब जी की तबीयत से भी काफ़ी वाकिफ़ हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पहला खिताब ही नकीब की नज़र हो जाए। मुझे हुक्म हुआ 2 से 3 मिनट में हमने बारगाह अली में सलाम मोहब्बत पेश करना है। अली वो हैं, सैयदा आयशा फरमाती हैं जनाब अब्बा हुजूर सिद्दीक अकबर के अब्बा जान, मैं देखती हूँ जिस मजलिस में तुसी भी हो अली भी हूँ, आप टिकटिकी बांध के अली का चेहरा तकते रहते हैं।
जनाब शहनशाह फरमाते सुना जो अली का जिक्र करे अल्लाह उसे इबादत का सवाब देता है। और अली के जिक्र में हाथ उठाना ये आका की सुन्नत है। कौन कौन चाहता है कि अली का जिक्र हो? माशाअल्लाह सभी थोड़ी देर यहाँ हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, नारे हैदरी हैदरी, सारे हाथ उठा यहाँ पे लाए हैं। मकामे कदीर है, आका ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका 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 अली मौला। फिर अली अली करे मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला अली अली, मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला। मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला है, प्यारा मौला। लेरा के बोलो शर्माना छोड़ो उतलिया वालो, अच्छा के बोलो है प्यारा मौला। सद्दीक कनारा, सद्दीक कनारा, सद्दाकत बोले है उमर कनारा, अदालत बोले उस्मान कनारा, सहाफत बोले बिलाल कनारा, रफाकत बोले मेरे पीर कनारा, सोना नारा चारा नारा। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला अली अली, मन कुन्तु मौला अली अली, मन कुन्तु मौला अली अली। मेरे नबी ने बोला अली अली, जिसका मौला अली अली है उसका मौला अली अली। यार से बोलो अली अली, प्यार से बोलो, प्यार से बोलो नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आपके लिए मोहब्बतों में खित्ता आज़ाद कश्मीर की बड़ी दरगाह के चश्मो चराग सदर तरीके निफाज निज़ाम मुस्तफ़ा आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर साहिबजादा वल्लशान पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिगर गोशा सादात किबला आला हजरत पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब अल गिलानी ज़ेब ज़ीनत आस्तानी आलिया पनाग शरीफ आपसे इंतहाई अदब मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मलफूजात ज़ी वक़ार से हमारे कुलूब रुझान को मुअत्तर व मनव्वर फरमाएं। आपसे मुखातिब हो रहे हैं किबला पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब अल गिलानी। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम हमदा शाकिरीन अफ़ज़लुस सलाम व अफ़ज़लुस सलात अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत पाक में सारे संगी बावाज़ बुलंद दिए सलात व सलाम पेश करें। इंतहाई इज्जत के लायक
हाज़रीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, बिलखुसूस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा रौनक महफिल साहिबजादा वाला शान फ़ख्रुस सादात बैरिस्टर सैयद हसन गिलानी साहिब, सैयद ज़ुएब गिलानी साहिब, और आस्ताना आलिया चौकी शरीफ से साईं मखदूम हुसैन साहिब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा मोहतरम खलीफा जावेद साहिब, पीर सैयद अकरम हुसैन शाह साहिब रावलपिंडी, साहिबजादा साईं यूनुस सरवरी साहिब, नकीब महफिल अफजाल सुल्तानी साहिब और मेरे निहायत काबिल इज़्ज़त खलीफा साईं महमूद साहिब, खलीफा राजा साईं महमूद साहिब व हमारे चेयरमैन साहिब व जुमला इज़्ज़त के लायक हाज़रीन कराम जो यहाँ मौजूद हैं और जो यूके से इस महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, पीर सैयद बैरिस्टर मक्की हुसैन शाह साहिब, साहिबजादा वाला शान पीर सैयद सबतीन हसन गिलानी साहिब और दीगर जुमला हाज़रीन व सामीन, अल्लाह के फजल व करम से हस्बे साबिक आज हम फिर बाबा जी पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब गिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्ताने पे हाजिर हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अजीम मौका पर हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और यकीनन इस बज़म की रौनक जो यहाँ मौजूद थे तब भी रौनक थी, अब नेज़ार में हैं तब भी रौनक है। मेरी मुराद किबला बाबूजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह और फिर साहबजादगान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आस्ताने आलिया पनाग शरीफ की तरफ से कि जिन्होंने दियारे गैर में रहकर भी अपने आबा व इताद की उस अजीम तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं और हर साल बड़ी मोहब्बत से उर्स मुबारक का इत्माम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सही जमीला को कबूल फरमाए। महफिल पाक आपने बड़ी खूबसूरत समात फरमाई है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं
कि महफिल सजती है अहले महफिल की वजह से, और जहां अल्लाह के वली होते हैं वो कैफियत ही और होती है। यहां बैठकर आप जो सुकून महसूस करते हैं, इत्मीनान कल्ब महसूस करते हैं, इसकी वजह यह है कि ये महफिल पाक अल्लाह के मकबूल बंदे के कुर्ब में है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली जैसे जाहिर जिंदगी में लोगों के लिए जिक्र इलाही का सबब बनते हैं, इसी तरह वो अपने मरकज में जाकर भी उससे बढ़कर अल्लाह की मखलूक के लिए जिक्र इलाही का सबब बनते हैं। और वली होता ही वो है कि जिसे देखकर अल्लाह याद आ जाए, और जिसके कुर्ब में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद आ जाए उसे वली कहते हैं। और वली के बेशुमार मानी हैं, लेकिन एक मानी है दोस्त का। अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह का दोस्त होता है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम रिश्तों से पाक है, वो वादउ ला शरीक है, उस जैसा कोई नहीं, उसकी मिसल कोई नहीं, उसका बेटा कोई नहीं, न वो किसी से जना है न उससे कोई जना है। उसकी तारीफ ये है कि कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन आखर। सुभान अल्लाह, कह दें सुभान अल्लाह। साहिबजादा साईं तराब अली साहिब आए हैं, तशरीफ फरमा हुए हैं। मैं अपनी तरफ से भी और साहिबजादा साहब की तरफ से भी खुश आमदीद कहता हूँ। अच्छा इधर ठीक है, तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो तमाम रिश्तों से पाक है, ये उसकी शान है। जहां सारे रिश्तों से पाक है, एक रिश्ता उसने खुद बयान किया है कि मैं किसी का बाप या बेटा तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपने हर बरगुज़ीदा बंदे का दोस्त जरूर बन जाता। ये दोस्ती का रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता है। और यहां खून के रिश्ते नहीं पहुंच सकते जहां दोस्ती का रिश्ता पहुंच जाता है। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम के यारे गार भी हैं, यारे मीज़ार भी हैं। जंग बदर है, बाप आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और बेटा अबू जाल का साथी है। खून का रिश्ता है, बाप और बेटे का रिश्ता है। तो जंग खत्म होने के बाद बेटे ने कहा, अब्बू जान अब 3 बार मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। आपने फरमाया, बेटा ये तेरी सोच है, जिस मुकाम पर मैं हूं वहां रिश्तों को नहीं देखा जाता, महबूब की मोहब्बत को देखा जाता है। सरकार लिखते हैं, जीम जदू मुसीबत आन घेरन तदू यार बेली पिछा छोड़ जाते,
माँ पे वीर हमशीर न बनन महरम, रन्ना सने बच्चे मुख मोड़ जाते। इकबाल भी आप जवाल बंदे, इकबाल भी आप जवाल बंदे, रिश्तेदार सारे नाता तोड़ जाते। सरवर शाह दर पीर बिन ओढ़नाई, पीर टुटी तकदीर नू जोड़ जाते। ये दुनिया के रिश्तों से बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों से रिश्ता कायम किया है, और वो रिश्ता है दोस्ती का, वो रिश्ता है मोहब्बत का। आज हम अल्लाह के एक दोस्त के आस्ताने पे आए हैं। ये महफिल पाक जो है ये रूहानी महफिल पाक है। रूहानी जिंदगी, आपने सुना होगा कि रूहानी जिंदगी में क्या होता है। तो रूहानी जो महफिल होती है ना, उसमें जाहिर के साथ साथ बातन से भी कुछ आश्कार होता है। जाहिर को तो हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं। दोस्तों ने महफिल को बड़ा सजाया, हम सब ने समात किया, हमारे कान सुन रहे थे, हमारी आंखें देख रही थी, हमारा फेम और इदराक काम कर रहा था। ये जाहिर की बात है जो हम देख रहे थे, लेकिन बातन की कैफियत वो है या परवरदिगार देखता है या उसके यार देखते हैं। किसको क्या मिला, कितना मिला, किसके दामन में कितनी जगह थी और उसे कितना अता हुआ, या अल्लाह जानता है या उसका वली जानता है। और हमें यह मालूम है कि हम इनके आस्थानों पे आते हैं तो हम शिर्क करने के लिए नहीं आते, ना इस सोच से आते हैं, ना हम कब्रों की पूजा करते हैं, हम कब्रों का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सामीन जी वकार, हमें अच्छी तरह मालूम है कि देने वाला खुदा है, अता करने वाला खुदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को समझा दिया। हजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, लोगों मेरा रब अता करने वाला है, मैं उसके खजाने तकसीम करने वाला हूं। ना उसकी अता में कमी है, ना मेरी तकसीम में कमी है। तो फैजान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलाम की जाहिरी जिंदगी के बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, इसीलिए आज तक अहले ईमान ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं कि मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, कोई रसूल नहीं हो सकता। ये खत्म नबूवत की शान है। तो या रसूल अल्लाह, जब आपके बाद कोई नबी नहीं, रसूल नहीं, तो उम्मत तो क़यामत तक रहेगी। फरमाया ये नबूवत का दरवाजा बंद है, वलायत का दरवाजा क़यामत तक खुला। और वही खैरात जो दरे रसूल से अता होती थी, वो दरे औलियाए कराम से अता हो रही। वही फैजान। लोग कहते हैं आप क्यों जाते हैं, बीमार जाते हैं, अल्लाह शिफा अता करता है। हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप 14 साल फालज के मरीज रहे और आका अलैहिस्सलाम को याद करते रहे, हजूर से मोहब्बत का इजहार करते रहे। 14 साल बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए। जिस दिन आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, मेरे आका ख्वाब में आए, फरमाया बुसीरी वो कसीदा सुना। आपने कसीदा सुनाया, हजूर ने चादर तोहफे में अता की। नाम पड़ गया कसीदा बुर्दा शरीफ, चादर वाला कसीदा। अर्ज की हजूर फालज का मरीज हूं। मेरे आका ने दस्ते रहमत फेरा,
अल्लाह ने शफा अता फरमा दी। अब फरमाते मैं सुबह उठा, मैंने कहा मैं चेक तो करूं, हजूर ने मुझे शफा अता की है। तो मैंने बैठना चाहा तो मैं बैठ गया। फिर मैंने चाहा कि मैं उठकर चलूं, मैं चल भी सकता हूं कि नहीं। तो कहने लगे जब मैं उठकर चलने लगा तो यूं महसूस हो रहा था कि कभी मुझे कोई बीमारी मेरे करीब तक नहीं आई। फालिज का आज तक भी इलाज नहीं है, कामल इलाज फालिज का आज तक भी कोई नहीं कर सकता। आप फरमाते मैं बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार में गया तो एक दरवेश मजजूब फकीर मिल गया। उसने कहा बोसीरी, जो रात को हजूर को नात सुनाई थी वो मुझे भी सुना। मैंने सोचा कि ये तो ख्वाब का मामला था, इसे कैसे पता चल गया। तो उसने कहा जब तू सुना रहा था तो पीछे खड़े, हजूर के पीछे खड़े हम भी सुन रहे थे। वही फैजान अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने अता किया है। मेरे आका लुहाबे धान लगाएं तो शफा आ जाए। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब गार में गए ना, तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अर्ज की हजूर आप खड़े रहे, मैं पहले इसका मुआयना करता हूं। अंदर गए, सफाई की, कुछ सुराख देखे, उन्हें बंद किया कि हमने रात गुजारनी है, कोई मूजी जानवर ना आ जाए। तो जब सारे सुराख बंद कर दिए, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की हजूर आप आ जाए। तो सरकार तशरीफ फरमा हुए, आप आराम फरमाने लगे तो आपने देखा एक सुराख अभी खुला है। तो आपने अपनी एड़ी रख दी कि कोई शय अंदर ना आए। तो एक सांप था जो सदियों से हजूर के दीदार के लिए तड़प रहा था। उसने कहा मौका बड़ा अच्छा है, आज दीदार हो जाएगा। वो दीदार के लिए आ रहा था, इधर मेरे आका का यार हजूर के तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के लिए निकला। दोनों का टकराव हो गया। उसने आपको डस लिया, जहर ने जिस्म में सूरत की और आपको दर्द महसूस हुआ उस जहर का। तो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू निकले जो मोती बनकर चेहरा मुस्तफा पे गिरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर बेदार हुए, अर्ज किया आका बहुत तकलीफ महसूस हुई, ऐसा हुआ। सरकार ने फरमाया कोई नहीं, अपना लोहा बेदन लगाया, अल्लाह ने शफा अता फरमाई। खैबर को याद कीजिए, मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा, ताजदार हल्लता, करमुल्लाह ताला वजुल करीम। आपको आंखों का मर्ज था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खैबर फतह नहीं हो रहा था, हजूर ने फरमाया सहाबाए किराम से कि आप आराम करें, इंशाअल्लाह ताला सुबह में परचम उस बंदे को अता करूंगा जिसके हाथ से अल्लाह हमें फतह अता फरमाएगा। रात को सभी ने इंतजार किया, वो खुश नसीब कौन होगा। जब सुबह हुई ना तो हजूर ने फरमाया अली कहाँ है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया हजूर बीमार हैं, आंखों की तकलीफ में मुब्तला है। तो मेरे आका ने फरमाया उन्हें बुलाएं। आए, आपने फिर लोहाबे देन लगाया, मौला अली मुश्किल कुशा की आंखें ठीक हो गई। फरमाया अली आप कैसा महसूस होता है। अर्ज किया हजूर अब तो ये महसूस होता है कि मेरे जिस्म में कोई तकलीफ ही नहीं है। परचम अता किया, अल्लाह ने फतह अता की। दोस्तों ये वही फैजान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए ला इलाज मर्ज में मुब्तला लोग अल्लाह के वलियों के आस्ताने पे आते हैं, अल्लाह उन्हें शफा अता कर देता है। जिस्म की तकलीफें भी दूर हो जाती हैं, दिल की तकलीफें भी दूर हो जाती हैं।
लेकिन शर्त यह है कि जो खुलूस से और मोहब्बत से आए और ये समझ कर आए कि हम किसके आस्थाने पे जा रहे हैं और हम किसके कुर्ब में जा रहे हैं। जो यकीन करके आते हैं अल्लाह उन पे करम फरमा देता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ये आज जिस जगह आए हैं यहां तो खुद सरकार गौसे पाक का फैजान है। ये आपकी औलाद है। जनाब फरमाते हैं 24 घंटे लंगर जारी, जो खावे छट जाए बीमारी, ओ आप करे पड़ताल अखियां लग गईयां, बस हैदर शाह दे नाल अखियां लग गई। दोस्तों ये लंगर गौसिया है और इसका मुकाम ये है कि इस लंगर को भी जो खलूस से और समझ के साथ खाते हैं ना, अल्लाह उनकी बीमारियां दूर फरमा देता है, चाहे वो रूहानी बीमारी हो या जिस्मानी बीमारी हो। और ये फैजान रिसालत है। शायर ने लिखा ना, ये दरबारे रिसालत है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं कहता। ये ऐसे दर हैं। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिक्र वही है, बज़म भी वही है और याद भी उन्हीं की है और जिक्र भी उन्हीं का है। कल ये जिक्र हज़रत आमिना के घर में हो रहा था, आज ये जिक्र पूरी कायनात में हो रहा है। ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंदी अता फरमा दी। या अल्लाह कितना बुलंद किया है, फरमाया जहां बुलंदियों की इंतहा हो जाती है वहां से मेरे महबूब के जिक्र की इब्तदा होती है। इतना बुलंद जिक्र मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम को ये खासा अता फरमाया कि 1,24,000 कमो बेश अल्लाह के नबी रसूल उलुल अज़म रसूल तशरीफ लाए, लेकिन जो मुकाम हमारे आका को अता हुआ, फरमाया उनका जिक्र मादूद होगा। एक बस्ती के लिए, एक कबीले के लिए, एक इलाके के लिए, लेकिन महबूब तेरा जिक्र मादूद नहीं होगा। सारी कायनात में जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। और इस जिक्र का एक और खासा है, वो ये है कि ये जिक्र खुद तो बुलंद है लेकिन ये अपने जाकिर को भी बुलंदी अता करता है। इस जिक्र के पुकारने वाले भी बुलंद हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखें मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिक्र में जो आए, जिन्होंने कुर्ब हासिल किया, अल्लाह ने उन्हें भी बुलंदी अता फरमा दी। हजरत अबू बकर आते हैं तो सदीक बनाए जाते हैं, उमर बिन खत्ताब आते हैं, अबू जाल के दस्ते बाजू थे, आका की बारगाह में आए, जिक्र मुस्तफा किया, अल्लाह ने उस जिक्र को भी बुलंदी अता कर दी। जो आया जिसने ये जिक्र याद किया, अल्लाह ने उसको भी बुलंदी और मुकाम अता फरमा दी। और ये दरवाजा बंद नहीं हुआ, ये क़यामत तक जारी रहेगा। क़यामत तक जो मेरे आका से मोहब्बत करते रहेंगे, अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, अल्लाह उनके जिक्र को भी बुलंदी अता करता रहेगा। सामीन ज़ी वकार पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में अल्लाह के जिक्र को पुकारा, महबूब से मोहब्बत की, अल्लाह ने पीर कामिल अता फरमा दिया। और पीर कामिल हो ना तो फिर वो मंजिल तक पहुंचा देता है। इसमें भी तलाश करना पड़ता है ना, देखना पड़ता है, और कामिल के हाथ में हाथ देना चाहिए। और कामिल वो होता है कि जो कमाल की मंजिलों तक पहुंच जाता है, जिसके खलूस और मोहब्बत में कोई शक नहीं होता। आप उसका कुर्ब अख्तियार करें, अल्लाह उस कुर्ब का सदका आपको भी अपना कुर्ब अता फरमा देता।
इसीलिए आरफे खड़ी ने फरमाया था, कामल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर था। जो कामल होते हैं ना, वो पत्थर पर भी निगाह करते हैं तो वो भी लाल बन जाता है। और कामिलीन के साथ रहना चाहिए। आजकल तो आप देखें ना, एक बाजार लगा है हर शहर, लेकिन पहचान रखनी चाहिए। और जो पहचान लेते हैं वही कामयाब रहते हैं। अल्लाह के वली की एक शान ये भी होती है कि वो दावा नहीं करता, वो कोई दावा नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह का फजल तलाश करता है। जो लोग दावेदार होते हैं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो असल नहीं होते, वो मगरूर होते हैं। और जो अल्लाह के वली होते हैं वो इज्जो इनकसारी वाले होते हैं। उनके कदमों से अल्लाह अगर किसी को शफा भी अता कर दे तो वो ये नहीं कहते कि मैंने ठीक कर दिया, वो कहते हैं मेरे अल्लाह ने फजल कर दिया। और ये कामिल लोगों के कुर्ब से ये मुकाम मिलते हैं। सरकार को अजीम मुकाम मिला, क्योंकि आप खुद इस घर से आपका ताल्लुक है, जो पंजतन पाक का घर है। वलायत है इनके घर की। हम हर वली के कायल हैं और इज्जत करते हैं, लेकिन दोस्तों आपके नसीब ये हैं कि आप उन पीरों के मुरीद हैं जो अल्लाह के वली भी हैं और आले नबी औलादे अली भी हैं, जिनकी शान में कोई शक और शुबा है ही नहीं। बिगड़ी बनने के लिए 1-2 सेकंड की जरूरत होती है, और लंबी मंजिलें जो करते हैं ना, वो भी जब वो वक्त आता है ना, वो 1-2 लम्हे ही ऐसे होते हैं कि बंदे की बिगड़ी बन जाती है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग बाबा जी कियानवी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी निजामुद्दीन कियानवी, कई शरीफ, जहां से ये सारा फैजान है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया है, वो पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, इस कश्मीर में हो या जम्मू कश्मीर में हो, वो सारा फैजान सरकार का है। और मोड़ा शरीफ के वाली ये मोड़ा बाबा जी कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह, आप वहां ड्यूटी करते थे और सरकार की खिदमत करते थे। अब देखिए इतनी बड़ी ड्यूटी की, लेकिन जब वक्त आया तो 1 सेकंड में आ गई। सरकार तशरीफ फरमा है, एक बुजुर्ग आए, मुसाफा किया, वापस चले गए। खुलाफा ने अर्ज की, हुजूर ये कौन है जो पास बैठे होते हैं? तो सरकार ने फरमाया ये ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम है। तो वो सबके दिल में आया कि हम पता नहीं था ये खिजर अलैहिस्सलाम है, अगर पता होता तो हम देख लेते। तो वो भी जल्दी जल्दी उतर गए वहां पहाड़ से नीचे। तो सरकार ने फरमाया अगर मिलना चाहते हो तो मिल लें। तो वो सारे खुलाफा जो थे ना, वो दौड़ कर चले गए। हजरत बाबा जी कासिम मोड़वी बैठे रहे सरकार के पास। आपने फरमाया कासिम तू नहीं खिजर से मिलता? अब जुमला सुनिए और राह मार्फत के मुसाफिरों के लिए ये जुमला पहाड़ जितना है। आपने फरमाया हुजूर मैंने जाने की जरूरत महसूस नहीं की। उन्होंने फरमाया क्यों? आपने फरमाया सरकार मैं उसके पास बैठा हूं जहां खुद खिजर आ रहा है। मैं खिजर से मिलने के लिए नहीं, मैं आपकी खिदमत में आया। आपने उठाया, सीने से लगाया,
इतना फैजान अता कर दिया कि बाबा जी कासिम मौलवी ने जिधर निगाह की अल्लाह ने उधर भी बुलाया था। ज़र्फ़े नजर देख, मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं। तो यहां आने वालों, मौला अली मुश्किल कुशा से किसी ने पूछा कि सबसे अच्छे इंसान कौन से होते हैं, तो सरकार ने फरमाया 3 खसलतें उनमें होनी चाहिए, वो इंसान अच्छा होता है। अर्ज की हजूर कौन कौन सी? फरमाया पहली ये कि अल्लाह से डरने वाला हो, उसके दिल में खौफे खुदा हो, और दूसरी चीज वो तकवा अख्तियार करने वाला हो, और तीसरी बात आपने फरमाई अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाला। यहां लंबी लंबी इबादतें नहीं पहुंचा सकती जहां एक घड़ी में अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वाले पहुंच जाते हैं। वो कारी सईद साहब, कारी चिश्ती, सईद चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए, वो एक शेर पढ़ा करते थे कि गर्दशे कुए यार करते हैं, बस हम यही कारोबार करते हैं, बंदगी का तो कुछ इल्म नहीं, या अल्लाह तेरे बंदों से प्यार करते हैं। जनाब भी फरमाते हैं कि गल एक नुक्ते ते मुक जांदी, इथे कलम विचारी रुक जांदी। वो नुक्ता क्या है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार। हजरत जाफर as-सादिक, आपसे पूछा गया कि अल्लाह के महबूब बंदों क्या निशानियां होती हैं, किस तरह बंदा अल्लाह की बारगाह में, आपने फरमाया उसमें 5 खसलतें होती हैं। पहली ये कि नेकी करे और उसका दिल खुश हो जाए उस नेकी से, अपना दिल खुश हो कि मैंने अच्छा काम किया। दूसरी बात कि उससे अगर कोई खता सरजद हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा के लिए गड़गड़ा कर गिड़गड़ा कर रोए और माफी का तलबगार बन जाए। तीसरी बात आपने फरमाई कि अगर उससे कोई ज्यादती करे तो वो उसे माफ कर दे। अगर जिंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए तो सब्र करे, और अगर कोई उससे दुश्मनी करे तो वो प्यार से जवाब दे। दोस्तों, साकी के मदरसे का अंदाज निराला है। इसको मार्फत कहते हैं, रूहानियत कहते हैं, और ये वो मनाजिल तय करवा देती है कि जो कहीं कहीं अरसे की इबादत वहां तक नहीं पहुंच सकती, अल्लाह को याद भी करे, अल्लाह की इबादत भी करे, और ये सफात भी हों तो फिर नूर अला नूर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में औलिया इकराम से ये तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल से असद, बुग़्ज़ और कुदरतों को दूर फरमाए और कीना को दूर फरमाए, और इसकी जगह अल्लाह अपनी मोहब्बत और अपने महबूब का इश्क अता फरमाए। जनाब के शेर पे ख़त्म करता हूँ कि अच्छा हुआ इस इश्क ने ये काम कर दिया, दोस्त भी बन के दुश्मन बदनाम कर दिया, सरवर तुझे इस इश्क ने दोज़ख से कर दिया अलग, कदमों में तेरे यार के तेरा मुकाम कर दिया। अल्लाह हम सब की हाजिरी कर। एक बार सूरह फातिहा शरीफ और दुरूद शरीफ लाओ।
आपने जो कुछ पढ़ा मेरी मिलक कर दे। दरबार शरीफ का काम भी शुरू है और बड़ा खूबसूरत नक्शा है कि जो साहबजादगान के दिल में ही है, लेकिन कुछ इज़हार इसका हुआ जो हमें पता चला। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तौफीक अता फरमाए और इस संगत को भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि ये सिलसिले जारी रहें। ये जो अल्लाह के वलियों के दर होते हैं ना, ये किसी की मालकियत नहीं होते, ये अल्लाह के घर होते हैं। इसमें कोई पाबंदी भी नहीं होती कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। जाती घर हो तो पाबंदियां हो जाती हैं, लोग नाराज लोगों को बुलाते ही नहीं है, लेकिन यहाँ कोई नाराज नहीं होता, सब राजी होते हैं। कोई आ जाए तो तलब के सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दुआ देते हैं, और गालियां देता है कोई तो सुनकर दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ये इनकी शान होती है। ये इंतकाम नहीं लेते, ये मुनाजरे नहीं करते, ये मुबाहले नहीं करते, ये नजर से शिकार करते हैं। नजर आखिर नजर है, बे इरादा उठ गई होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। यहाँ नजरों से काम चलता है। सालाना उर्स मुबारक दरबार आलिया जब्बर शरीफ इनकाद पजीर हो रहा है 29 नवंबर बरोज बुध को, और सब अहलियान इलाका को और सारी संगत को शिरकत की दावत है। सलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए। ये जब्बर शरीफ में भी हाजिरी दें, अल्लाह के वलियों के कुर्ब में जया करें, और यही यहाँ से ही आपको राहत मिलेगी। और कोई ऐसी जगह नहीं है इस दौर में, चूंकि जिस दौर में हम हैं इसकी बात करते हैं। यही लोग हैं कि जिनसे अगर आप अपना रिश्ता जोड़ेंगे, ताल्लुक जोड़ेंगे, तो अल्लाह दिल का सुकून भी अता फरमाएगा और जिंदगी में अल्लाह सब्र और हिम्मत की तौफीक भी अता फरमाएगा। तो दुआ करें, दुआ तो साहिब मेज़ार ही करेंगे, उन्हीं की अल्लाह सुनता है। और वली जब हाथ उठाते हैं तो तकदीरें बदल जाती हैं। और सरकार गौसे पाक की औलाद हो, आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने तकदीर मुहबरम बदलने की भी तौफीक अता फरमाई। तकदीर उसे कहते हैं जो लोहे महफूज पे लिखी जाए, जो लिखी ना जाए, तकदीर में लिखा हो। और तकदीर मुहबरम उसे कहते हैं जो लोहे महफूज पे लिख दी जाती है। आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे ये भी तौफीक दी है कि मैं उस तकदीर को भी मिटा सकता हूं। इसीलिए हकीमुल उम्मत ने फरमाया था कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो दुआ साहिब मेज़ार फरमाएंगे, मैं हाथ उठाता हूँ। साहबजादा साहब भी हाथ उठाते हैं, आप हमारा साथ दें। सब साहबजादगान औलिया इकराम की औलादें यहाँ तशरीफ फरमाएं। अल्लाह इन निस्बतों का भी पास रखता है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह वाला अली का व सहाबी का या सय्यदी या हबीब अल्लाह।
या अल्लाह जिस कदर तलावत कलाम पाक हमद व नात कलेमात तय्यबात और जो कलाम पाक मेरी मिलक किया गया मिन जुमला ये जुमला कलाम पाक तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह अपनी शान वादनीयत के तवस्सुल से ये जुमला इंतज़ाम व इंसराम, लंगर शरीफ का एहतमाम, इस मजलिस शरीफ का इंतज़ाम व इंसराम, इस महफिल पाक का इंतज़ाम और तमाम हाजरीन की तरफ से जो जो दामे दिल में सुखने कदमे जो अमल किए गए इंतज़ाम व इंसराम में उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और अपनी शान वादनीयत के तवस्सुल से हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। दरबार शरीफ की नियाज और नज़र अगर आपने अदा करनी हो तो वो भी आप दुआ के दौरान अदा कर सकते हैं। या अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के वसीला और जलीला से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबईन, शुहदा, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, बिलखसूस शहंशाह बगदाद अस्सय्यद शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ जनाब गौसे पाक की बारगाह आलिया या अल्लाह बिलखसूस आज की इस महफिल पाक के तवस्सुल से और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल पंज तन पाक के तवस्सुल से या अल्लाह ये जुमला कलाम पाक साहिब मेज़ार पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब गीलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा और आपके वसीला और जलीला से लख्त जिगर नूर नजर बाबा जी सरकार पीर सैयद बाबू बशीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इस खानदान से आज तक जितने बुजुर्ग मर्द औरतें बच्चे रहलत फरमा चुके हैं उन सब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। और यूके से जो कलाम पाक मेरी मिलक किया गया 18,000 खत्म कुरान पाक, कहें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और दीगर कलिमात तय्यबात वो भी सरकार की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल। 1 करोड़ मरतबा दुरूद पाक, फिर कहें सुभान अल्लाह। साहिब मेज़ार की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आले नबी औलाद अली के तवस्सुल से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमा को अता फरमा। बिलखसूस इस इलाके से शाजी की इस बस्ती से जितने लोग रहलत फरमा चुके हैं, बुजुर्ग मर्द औरतें बच्चे, इस संगत से और मेरे आका की उम्मत से या अल्लाह उन सबको सवाब अता फरमा, दराजात में बुलंदियां अता फरमा। आजीज़ा रूफ साहब, आजी वहीद साहब, दरबार शरीफ से निस्बत रखने वाले और दीगर जितने संगत में से जिनके नाम हम जानते हैं या नहीं जानते, या अल्लाह तू सभी को जानने वाला है, सबको सवाब अता फरमा। मास्टर सदीक साहब और हाल ही में हमारे डॉक्टर महमूद साहब एक आज साथी मौत का शिकार हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए सबके लिए दुआएं।
या अल्लाह सबको सवाब अता फरमा और जवार रहमत में आला अरफा मुकाम अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो संगी मकरूज हैं उन्हें कर्जे से रिहाई अता फरमा, जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। या अल्लाह जो गरीब हैं उन्हें अमीर बना और जो अमीर हैं उन्हें अपना कुर्ब अता फरमा, नजर अनायत फरमा। या अल्लाह सब की तरफ से ये नियाज और नजर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और किबला माई साहिबा को या अल्लाह सेहत अता फरमा, साहिबजादा साहब की वालिदा मोहतरमा और उनका सया अपने अहलो अयाल पर ता देर अता फरमा। या अल्लाह माँ का सया तूने रहमत करार दिया है और जिनकी माएँ मौजूद हैं उनके सरों पे ता देर ये सया अता फरमा। जो वसाल फरमा चुकी हैं उन पे गैबी दस्ते कुदरत से सया रहमत अता फरमा, नजर करम फरमा। तमाम संगियों को हर तरह की परेशानियों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, हादसात से, नजर बद से महफूज फरमा और सबके रिज़्क़ में कारोबार, रोजगार, जान माल, इज्जत आबरू में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह यतीम बच्चियों के लिए, सब बच्चियों के लिए नेक असबाब अता फरमा, बच्चों के लिए नेक असबाब अता फरमा। हाफिज साकिब साहब यूके में हैं, उनके लिए दुआ है। बाकी जितने लोग रिज़्क़ हलाल की तलाश के सिलसिला में अपने वतन से बाहर हैं, यूके में हैं, दीगर ममालिक में हैं, या अल्लाह सबकी खैर फरमा और सबके कारोबार रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। जो नौजवान जाना चाहते हैं उन्हें कामयाबियां अता फरमा। जो रास्तों में हैं, लीबिया में हैं, तुर्की में हैं, ईरान में हैं, दीगर जगहों पे हैं, या अल्लाह उन सबको बखैर वफ़ियत मंजिल मकसूद तक हो। मौला करीम आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह किबला अव्वल को आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा, कश्मीरी मुसलमानों की मदद फरमा। मौला तू अगर चाहे तो अबाबीलों से हाथी मरवा सकता है, ये तेरी शान किबरियाई है। तू अगर चाहे तो बदर के मैदान में फरिश्ते उतार सकता है। या अल्लाह आज फलस्तीनी मुसलमानों की गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा और नजर करम फरमा। इस्लाम का बोल बाला फरमा, कुफर का मुंह काला फरमा। कश्मीर समेत दुनिया भर में जहां जहां मुसलमान तहरीक आज़ादी की जिदोजहद कर रहे हैं उन सबको कामयाबियां अता फरमा। हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज फरमा और इस अजीम मिशन के लिए हम सबको जिदोजहद करने की तौफीक अजीम अता फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल के मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अब तंगी ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग है, आज वो मायल बाअता और भी कुछ मांग और दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते। ये बात ना कर होश में आ और भी कुछ मांग और पहुंचा है जिस दर पे तू रह रह के नसीर, आज आवाज पे आवाज लगा और भी कुछ मांग। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि सहाबिहि अजमाइन। मोहब्बत से एक बार बोलिएगा सुभान अल्लाह।